like to call on stage our Honorable Chief Guest, Dr. Anis Ahmed, Director of Salmia Indian Model School. He is one of the motivational, inspirational role model for all of us. Please give big round of applause for Dr. Anis Ahmed. Now I request Mr. Khan to welcome our honorable guest. आप तमाम लोगों को जो कि यहाँ पे यूपी से हैं, यहाँ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को बताऊं कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, जो ज़िंदगी का सफ़र होता है, तो हम अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। शायर कहता है कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ और ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। ऐसे वक्त में किसी लीडर या कायद की ज़रूरत पेश आती है जो लोगों को सही रुख और सही सिमत बता दे। हमारे दरमियान एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे ही कायद, एक ऐसे ही लीडर मौजूद हैं जो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि नस्लों नस्लों को अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सही सिमत अता करते हैं, सही रुख अता करते हैं और बदले में एक लफ्ज भी तारीफ का नहीं चाहते हैं। उनकी रोशन ख्याली ही उनकी अपनी पहचान बन चुकी है। चार मिसरे आपके लिए कहूंगा कि इरादों की शिकस्तों पर फरावानी से पहचाना, खुदाया मैंने तुझको कितनी आसानी से पहचाना और तेरे सजदे इसी दुनिया में तेरे काम आए हैं, सभी लोगों ने तुझको तेरी पेशानी से पहचाना। मेरी मुराद आज के चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर अनीस अहमद साहब, आप तशरीफ लाएं कलीदी खुतबे के लिए। माइक। आदाब, सलाम, नमस्कार. A very good evening to each and everyone present in this August gathering. दोस्तों, आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं उसका मकसद है एक 75 साला जश्न, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जश्न हम मना रहे हैं, उसी जश्न के लिए हैं आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। और आप सभी उन 75 सालों के लिए और इस आज़ादी के लिए आप सभी को बधाई और आप सभी को मुबारकबाद। यूपी एनआरआई फोरम ख़ासतौर से मुबारकबाद का मुस्तहिक है, इसलिए कि जिस दिन से ये फोरम वजूद में आया उस दिन से इस फोरम ने जो जिस तरीके से इनका ग्राफ जो तरक्की की है और जिस तरह की एक्टिविटीज़ फोरम की रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं। और ख़ास तौर से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, कुवैत में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन शायद सिर्फ यूपी एनआरआई फोरम एक वाहिद ऐसी फोरम है जो इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही ज़ोर शोर से मनाता है। इसके लिए जाहिर सी बात है जो भी मेंबर्स हैं यूपी एनआरआई फोरम के वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये साल या ये जश्न हम सब के लिए कुछ मुख्तलिफ है। सरकार की तरफ से भी ऐलान हुआ कि हम इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाएंगे और हम सब ने मनाया। आप सब ने देखा तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन सब शहीदों को याद किया गया जिन्होंने इस आज़ादी में अपना योगदान दिया, अपनी ज़िंदगी बलिदान कर दी उन्होंने इस आज़ादी के लिए, जिस आज़ादी को आज हम जी रहे हैं, जिस सांस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं, उन शहीदों को हमें ज़रूर याद करना चाहिए। ख़ासतौर से चूँकि आज यूपी एनआरआई फोरम की बात है, यूपी एनआरआई फोरम इस जश्न को मना रहा है। उत्तर प्रदेश तो नाम मिला 1947 के बाद, 1947 से पहले देयर वाज नो उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और कुछ क्रांतिकारी खास तौर से उनके नाम तो सबको याद होंगे। मुझे यकीन है
कि उन क्रांतिकारियों को आप सब जानते होंगे, जिनमें खास तौर से सबसे पहले अगर मैं नाम लूं मंगल पांडे का 1857 में सबसे बड़े क्रांतिकारी। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी एंड लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी। ये नाम सबको मालूम है, बड़े नाम हैं और इन्होंने आज़ादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं, ख़ास तौर से यूनाइटेड प्रोविंस से, जिनसे शायद हम लोग उनके बारे में शायद नहीं जानते। मैं आज कुछ थोड़ी सी रोशनी उनके बारे में डालना चाहूँगा, उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला नाम आता है बख्त खान। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को उनका नाम मालूम है। बख्त खान जो सबसे पहले, ही वॉज सूबेदार, ब्रिटिश आर्मी में बख्त खान सूबेदार हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। एंड ही वॉज द कमांडर इन चीफ, जो 1857 में गदर शुरू हुआ मेरठ जिले से। मैं उसी जिले से आता हूँ, हालांकि अब मेरे जिला बदल गया, दूसरा जिला हो गया, बागपत हो गया, लेकिन मेरी पैदाइश जिला मेरठ में हुई। बागपत उसी का हिस्सा है। जो सबसे पहला गदर, यानी सबसे पहली जंग, जिसे मैं कह सकता हूँ, जो हिस्टोरियंस भी कहते हैं कि वही पहली जंग थी आज़ादी की, उसके कमांडर इन चीफ थे बख्त खान, और उनका ताल्लुक था बिजनौर ज़िले से। बिजनौर मेरठ के बहुत पास है, बहुत दूर नहीं है। बेगम हज़रत महल, बेगम हज़रत महल या उनका नाम दूसरा बेगम ऑफ अवध और हज़रत महल के नाम से वो जानी जाती थी। उन्होंने राजा जयलाल सिंह, एक ग्रुप था पूरा उनका, राजा जयलाल सिंह का, वो लोग थे जिन्होंने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था, और बेगम हज़रत महल उन सब के साथ इस आज़ादी की जंग में हिस्सा ले रही थी। मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली, दो ही वॉज ए रिलीजियस लीडर, वो एक बहुत ही रिलीजियस लीडर थे, इलाहाबाद से आपका ताल्लुक था, एंड ही वॉज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। राव कदम सिंह, कितने लोगों ने नाम सुना है राव कदम सिंह का? राव कदम सिंह, ही वॉज ए लीडर ऑफ ए माइनर ग्रुप ऑफ गुजर्स। गुजर्स कम्युनिटी है, जैसे जाट कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी है, उसी तरीके से गुजर कम्युनिटी है। ये उस कम्युनिटी के लीडर थे। एंड ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे वो क्रांतिकारी, बड़े क्रांतिकारियों को तो हम याद रखते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे नाम, ये छोटे नाम जरूर हैं, इनको हम भूल ना जाएं, इन्हें जरूर याद रखें। ऐसे लोग हैं। झलकारी बाई, कितने लोगों ने नाम सुना है झलकारी बाई का? शी हैड सर्व्ड इन द वीमेंस आर्मी, रानी लक्ष्मीबाई के साथ वो आर्मी में, उन्होंने उनकी आर्मी में सर्व किया झलकारी बाई ने। इसी तरीके से आचार्य नरेंद्र देव, आसफ अली, अशफाकुल्ला खान, बहुत बड़े। अगर यूनाइटेड प्रोविंस से हम उन सभी को याद करने लगे तो शायद कई किताबें लिखी जा सकती हैं। इतने सारे नाम हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आप जानते भी हैं कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो उत्तर प्रदेश या यूनाइटेड प्रोविंस और इंडियन हिस्ट्री रन्स पैरेलल टू ईच अदर। आज भी उत्तर प्रदेश जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे बड़ा प्रदेश है। मुझे ये कुछ बताते हुए बड़ी मसरत हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अभी पिछले दिनों, डॉक्टर मोहन ने भी जिक्र किया, मैं लखनऊ गया था। बागपत से लखनऊ बाय रोड, आप यकीन करें मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत मसरत हुई ये देखकर कि हमारा उत्तर प्रदेश कितनी तरक्की के रास्ते पर है। तकरीबन 650 किलोमीटर का सफर, 650 किलोमीटर का सफर 7 घंटे में किया बाय रोड। Isn't it unbelievable? हम शायद ऐसा सोच भी नहीं सकते। अब से पहले उत्तर प्रदेश की अगर इमेज आती थी, वो इमेज ये थी कि उत्तर प्रदेश शायद सबसे जो है जहाँ डेवलपमेंट नाम की शायद कोई चीज़ नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है। उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है। आगरा से जब हम आगरा और लखनऊ का जो हाईवे है, एक्सप्रेस वे, जब उस रोड पर आए तो आप यकीन कीजिए समझ नहीं आ रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में हैं या फिर यूरोप के किसी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में हैं। दैट इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नाउ। और ये क्यों हो रहा है इतनी तरक्की? ये मेरे ख्याल से हम सब जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ है हम सबका, हम बाहर मुल्कों में रहते हैं, हम सबको कंट्रीब्यूट करना है अपने उत्तर प्रदेश की तरक्की में। अगर उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश और भारत, इनकी हिस्ट्री पैरेलल है। उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा तो भारत तरक्की करेगा। हम सबको कंट्रीब्यूट करना है अपने देश, अपने प्रदेश की तरक्की में। हम अपने प्रदेश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करें, हमारा देश ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। और मैं समझता हूं आप सबको, आपको अगर देखना है उत्तर प्रदेश का बदलता हुआ स्वरूप, अगर आपको देखना है तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जाएं, आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जाएं और आपको लगेगा कि आपका प्रदेश कितना बदल रहा है। और एक और ख़ास बात, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर, या ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की ये राय थी कि ये बहुत ही क्रिमिनल स्टेट है। I am proud of being a person from Uttar Pradesh because now this Pradesh has become crime-free state. Anytime you travel, whether it is night, midnight, daytime, anytime you can travel from one corner to another of Uttar Pradesh. There is no crime. That's wonderful. That's really wonderful. बहरहाल हम सभी को अपने प्रदेश और अपने देश की तरक्की में हिस्सेदारी, भागीदारी करनी है। हम सबको तरक्की करनी है। जहां हम 75th ईयर, दोज ग्लोरियस 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं, मुझे एक बहुत छोटा सा वाक़या याद आ रहा है 1984 का। जो मेरे हम उम्र लोग हैं उन सबको याद होगा 1984 में पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया था, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। बाद में वो विंग कमांडर की हैसियत से रिटायर हुए। राकेश शर्मा जब स्पेस में थे तो उस वक्त में मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर थी। और उन्होंने राकेश शर्मा से एक सवाल पूछा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, स्पेस में राकेश शर्मा थे और नीचे मिसेस इंदिरा गांधी, और उन्होंने एक सवाल पूछा राकेश शर्मा से कि वहाँ से आपको हिंदुस्तान कैसा लगता है। राकेश शर्मा का जवाब था, सारे जहां से अच्छा। तो दोस्तों, हम उस मुल्क से आते हैं, हम चाहे अमेरिका में हों, चाहे यूरोप में हों, चाहे कुवैत में हों, चाहे ईस्टर्न कंट्रीज में आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप जापान चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मगर मुझे नहीं लगता कि जितना खूबसूरत मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, जितनी डाइवर्सिटी के साथ, इतना खूबसूरत मुल्क शायद ही इस दुनिया में कहीं और मौजूद हो। हमें इसको उसी तरह से खूबसूरत बनाए रखना है जो अब से 1984 में भी राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, इसे खूबसूरत बनाए रखें, मिलजुल कर काम करें और हम सबको इसकी तरक्की के लिए काम करना है, बेहतरी के लिए काम करना है, और ये सब काम सिर्फ और सिर्फ मिलजुल कर ही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much.